शर्मा, आपसे पास पहले आना चाहूंगी और एक मॉनसून पे और जिस तरह के सोइंग नंबर्स पर एज ऑफ नाउ मार्केट्स रिएक्ट कर रहा है, आप उन्हें कैसे देखते हैं? इसका तो पता नहीं, बट आई थिंक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं मौसम के, दे आर वेरी फेवरेबल एंड आई थिंक वी विल हैव ए गुड क्रॉप। लेट्स होप सो। अगर कुछ और नहीं होता है, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर कि जहां पर मानसून जो है ये देखा जा रहा है कि भाई अभी तो आपने देखा ही है कि भाई कुछ दिनों में तो कई जगह पर हैवी मानसून हुआ है जिसका नुकसान भी नजर आ रहा है। बट आई होप सो कि जैसे जैसे इस मानसून बढ़ता जाएगा इट विल पीटर आउट जो इसकी सरप्लस है एंड वी विल सी ए नॉर्मल मानसून अक्रॉस द कंट्री। देवेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव सोइंग नजर आती है, बेटर मॉनसून है, इनिशियल सारे स्टेप्स यहाँ पर बेहतर नजर आते हैं। इन्फ्लेशन भी अगर इसमें जोड़ दें तो वहाँ पर भी हमने थोड़ी सी ईजिंग होते हुए नजर आई है, वो भी सरकार के लिए इन दैट सेंस यहाँ पर पॉजिटिव है। एक चीज़ जो हम पिछले 2 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं वो है MSP की, जहाँ पर हमने 7% ऑन एन एवरेज बढ़त आते हुए देखती है। इससे कैसे रीड करते हैं आप? देखिए, एक बात तो है कि जब भी MSP अनाउंस होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द मीडिया इन दिस कंट्री। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि MSP तो जो हर 2 सीजन्स के लिए, खरीफ और रबी के लिए, हर साल सरकार अनाउंस करती है। इट्स ए रूटीन एक्सरसाइज। ये जरूर इम्पोर्टेंट है कि कौन सी क्रॉप को बढ़त दी जाती है, होपिंग कि आने वाले दिनों में इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी जो सीजन की जो हमारे सामने डाटा आया है उसमें रागी पे सबसे अधिक अगर इंक्रीज दिया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि डिस्पाइट कुछ साल पहले हमने सेलिब्रेट किया था मिलेट्स एज द ईयर ऑफ मिलेट्स, सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, और उसके बावजूद भी जबकि बहुत उसमें कंज्यूमर के लेवल पे काफी हमने देखा है कि उत्साह था, लेकिन किसानों के लेवल पे देखें तो नहीं था। एंड जो इसका मिलेट्स की प्रोडक्शन है, इट हैजंट इंक्रीज, नाइदर द एरिया हैज इंक्रीज व्हिच इज बीइंग सोन। सो इट क्लियरली टेल्स अस कि भाई ये जो प्रोमिसेस हैं ये कंज्यूमर के लिए हैं एंड आई थिंक फार्मर्स इज लेफ्ट इन द लर्च। तो तभी तो किसान उसमें मिलेट्स में नहीं जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा है कि भाई जो पैडी और बाकी क्रॉप्स के ऊपर जो खरीफ सीजन का प्राइसेस अभी आए हैं, पैडी की इंक्रीज जो है वो मात्र 69 रुपीज है पर क्विंटल, और अगर आप इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं तो इट हैज गॉन अप सेवरल टाइम्स हायर देन व्हाट द प्राइसेस जो हमें आउटकम प्राइसेस, आउटपुट प्राइसेस जो बताए जा रहे हैं। और अगर हम C2+50 यानी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से देखते हैं तो किसानों को 766 रुपीज पर क्विंटल का लॉस है अब इस मार्केटिंग सीजन में। अगर हम C2+50 देखते हैं, इंटरेस्टिंगली एक और चीज देखने वाली है मनीषा जी की अभी जो अगर हम MSP C2+50 देते हैं तो वो 3100 रुपए 35 3135 बनता है पर क्विंटल, और अभी सरकार ने अनाउंस किया है 2369 जबकि C2+50 बनता है 3135। इंटरेस्टिंग ये समझ नहीं आता कि सरकार ये क्यों सोचती है कि देश को, बाकी देश के किसानों को 2369 रुपए मिलने चाहिए पर क्विंटल, वेराज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश नहीं छत्तीसगढ़ को देखें, छत्तीसगढ़ ऑलरेडी पिछले साल से 3100 रुपए पर क्विंटल दे रहा है। तो अगर 3100 रुपए पर क्विंटल छत्तीसगढ़ दे सकता है, आई सी नो रीजन की वाई रेस्ट ऑफ द स्टेट्स कांट पे 3100 रुपए पर क्विंटल जो छत्तीसगढ़ ने दिया है। तो मेरा मतलब ये कहने का है कि ये क्यों ये डिस्क्रिपेंसी है कि हम देश के बाकी किसानों को तो हम सोचते हैं कि उनको कम दाम मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज वो बीजेपी की प्रॉमिस थी। जब इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन हुए थे, तब उन्होंने उसको फुलफिल किया है 3100 रुपए। इस तरीके से आप गेहूं का भी देखें तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बोनस दिया जा रहा है किसानों को, तो 125 और 150 रुपए। अगर यहाँ पर बोनस दिया जाता तो देश के बाकी किसानों को ये बोनस क्यों नहीं दिया जाता, मेरे समझ से बाहर है। सो आई थिंक वी हैव टू ड्रॉ ए काइंड ऑफ ए लाइन। हम जब प्राइसेस अनाउंस करते हैं कि भाई किसानों को सिर्फ अचीव करना, हमें बोलना कि भाई किसानों ने बहुत रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, वो तो करते आए इतने सालों से, लेकिन ये क्या कारण है कि आज देश की अगर हम इनकम उसमें देखते हैं, उस इनकम की लड़ी में, तो किसान सबसे नीचे आता है, पैदान पे आता है। वाई इज इट कि फार्मर इज नॉट एबल टू मेक और अर्न इनफ जो लाइवलीहुड के लिए, सिक्योरिटी के लिए उसको चाहिए, वो क्यों नहीं कर सकता बाय वे ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? आई थिंक दिस इज अ चैलेंज दैट द कंट्री नीड्स टू ग्रैपल विद। देवेंद्र जी, मैं पिछले 2 दिन जब से MSP आया है, और आपकी बात सही है, MSP एक रूटीन थिंग है, लेकिन क्या कितने फसल में कितना बढ़ाया गया, आई थिंक मीडिया का इंटरेस्ट और रिएक्शंस वहां से आते हैं। हैविंग सेड दैट, जो एक रिएक्शन हमें यहाँ पर
इंडस्ट्रीज से मिला है, कुछ फार्मर बॉडी से भी मिला है। मैं कॉटन के बारे में बात कर रही थी और वहाँ ये माना जाता है कि जस्ट बट अबाउट 10-12% किसानों को ही यहाँ पर कॉटन MSP का फायदा देखने को मिलता है। बाकी फसलों में भी इसी तरह के बेसिकली नंबर्स हैं। मक्के में ऑफकोर्स काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिला है, वहाँ से 20 से पिछले 2 सालों में 50-60% फार्मर्स अब इसका फायदा उठाने लगे हैं। तो आपकी वो बात वेल टेकन है कि एक तो सभी किसानों को वो MSP नहीं दिया जाता, दूसरा सब किसान यहाँ पर शायद कवर भी नहीं होते। अगर हम 10-15-20% किसानों की यहाँ पर बात कर रहे हैं इतने सालों के बाद और साल दर साल MSP बढ़ने के बाद भी, तो आप कहेंगे चैलेंज मोर ऑन ग्राउंड है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, एंड आई थिंक दिस इज द वे इकोनॉमिक्स हैज टू सी एग्रीकल्चर का रोल कहाँ पर हो सकता है, या एग्रीकल्चर का कितना उसका श्रेय है पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ में। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। अगर हम देखें, आपने कॉटन की बात की है, कॉटन की बात की है कि इस साल सरकार ने 1000 रुपया, तकरीबन 1000 रुपया बढ़ाया है पर क्विंटल प्राइस उसका कॉटन का। एंड वी नो कि टुडे इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर ऑफ कॉटन, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि एक जब BT कॉटन आया था तो एक लॉबिंग एफर्ट इतना जबरदस्त हुआ ये कहने के लिए कि भाई इसके करके BT कॉटन करके पैदावार बढ़ी है। आज देखिए, इट इज वेरी सैड कि आज पैदावार जो कॉटन की है, इट इज एट द लोएस्ट एब टुडे। पिछले साल 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कम, उससे कम एरिया में इसकी सोइंग हुई थी। इस साल थोड़ा सा बड़ा है, अबाउट 10% इंक्रीज हुआ है, बट दैट इज बिकॉज जो पिछली टेक्नोलॉजिकल इनपुट हम लेके आए थे, दैट हैज डन दी रैम्पेज जिसपे उसने किया है कि ताकि एक तरफ पीक हुआ फिर डिक्लाइन हुआ। आई थिंक समबडी हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिक्लाइन क्यों हुआ। दैट इज नॉट बीइंग डन एट ऑल। हम ये छोड़ देते हैं कि किसान हमारा इनएफिशिएंट है। किसान कैसे एफिशिएंट होगा मनीषा जी? इफ आई जस्ट कंपेयर द कॉटन फार्मर ऑफ इंडिया विद द कॉटन फार्मर ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 8000 कॉटन ग्रोअर्स हैं, इंडिया में 98 लाख कॉटन ग्रोअर्स हैं। अब 8000 का जो रकबा है उनका कॉटन के अंडर, दैट इज ओनली अबाउट 600 हेक्टेयर ओनली। मैंने इसलिए कहा कि आप देखें कितना बड़ा रकबा है उनका। हमारे यहाँ पर आप जानते हैं 1 एकड़, आधा एकड़, 1.5 एकड़ ये लोगों किसानों का रकबा है, और उसके बावजूद अमेरिका में $1 लाख से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट मिलती है कॉटन ग्रोअर्स को। भारत में सिवाय अगर आप देखें मिनिमम जो सपोर्ट मिलती है वो 100 या $200 से कम है किसानों को जो सपोर्ट मिलती है। हाउ कैन यू कंपेयर अमेरिकन फार्मर विद इंडियन कॉटन फार्मर? आई थिंक ये हमें समझना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री हमारे देश की नहीं समझती है। एंड आई एम सॉरी कि उनको भी थोड़ा आगे निकल के देखना चाहिए बिसाइड्स प्राइसेस, कि क्या कारण है कि हमारे फार्मर जो हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं अमेरिकन फार्मर्स के साथ, या फॉर दैट मैटर जो बाकी और कंट्रीज के फार्मर्स हैं। आई थिंक इसलिए हम ये नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें सूट करता है कि जब प्राइसेस फॉल वी लव टू इम्पोर्ट। हमारी इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि भाई अपने देश में ही पैदा करना, सेल्फ रिलायंस, आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो इंडस्ट्री शुड कम एंड हेल्प कॉटन ग्रोअर्स। मुझे नहीं समझ आता कि हेल्प करने के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप GM सीड्स लेके आए जो दुनिया में भी फेल हो गए। भारत में तो मैंने आपको डाटा दे दिया कि एक बार पीक पे गए थे, नाउ इट इज एट द लोएस्ट लेवल। तो ये यही नहीं है, इंडस्ट्री को देखना चाहिए हाउ टू स्टैंड एंड सपोर्ट द फार्मर्स। और सिमिलरली मनीषा जी, कंज्यूमर्स को भी देखना चाहिए। वी नो आवर पॉलिसीज आर टिल्टेड टुवर्ड्स कंज्यूमर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मीडिया हैज इंटरेस्ट ऑन दीज MSP बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट प्राइमरीली। अब कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात आप देखिए कि इट इज सो फैसिनेटिंग कि फ्रांस में एक ऐसा देश है जहां पर एक सज्जन ने देखा कि भाई उनके डेयरी फार्म्स बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि उनको ठीक दाम नहीं मिल रहा। He started a movement with the local consumers की भी हम क्यों नहीं उसको 6 पेंस, मात्र 6 पेंस अगर हम ज्यादा दें तो दे विल नॉट बी पुलिंग डाउन देयर शटर्स, दे विल गो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएंगे। वो अभियान शुरू हुआ। आज 1 लाख से ज्यादा पैकेट उस दूध के बिक रहे हैं इन फ्रांस, where people are coming forward and supporting farmers कि 6 पैंस ज्यादा दे रहे हैं वो प्राइस जो मार्केट दे रहा है, और वो भी तो मार्केट एडजस्ट किया है ना। तो इंडिया में क्यों नहीं कर सकता? Why to go be going to panic कि अगर गेहूं का दाम या पैडी का दाम बढ़ जाता है। मैं आपको दूध का दाम की बात बता रहा हूँ, एंड दिस इज अ फैक्ट। मैंने इस पे बहुत लिखा है कि हम उस आदमी से सीखें कैसे उसने मोबिलाइज किया फ्रांस की जनता को। आज वो इट इज द 2nd बिगेस्ट मिल्क सप्लायर इन फ्रांस, और लोग दे रहे हैं सपोर्ट, लोग सपोर्ट दे रहे हैं।
देवेंद्र जी, आपके साथ हमेशा थॉट प्रोवोकिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ पर होती है और जैसे आपने कहा यही क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्री को भी पूछे, उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभियान चलाना और चैरिटी करना और लोअर प्राइसेस और रादर हायर प्राइसेस पे खरीदना इज समथिंग दैट दे वुड नॉट वांट टू डू। तो जैसे आपने कहा एक अलाइनमेंट होने की ज़रूरत है, ज़्यादा पुश की ज़रूरत है एंड मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है। तो एज आई सेड आपके साथ हमेशा ज़्यादा सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं आंसर्स के अलावा, एंड एब्सोल्युटली एज थॉट प्रोवोकिंग एंड एज बेस्ट एज इट गेट्स। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी साथ जुड़ने के लिए। और